सिंघू एक बहुत बड़ा लायन था। वो एक बड़े जंगल में रहता था। उसकी एक गोल्डन मेन थी, वो धूप में चमकती थी। सिंघू बहुत स्ट्रांग था। सारे एनिमल्स उसकी जोरदार दहाड़ जानते थे। वो शान से चलता था, लेकिन सिंघू अक्सर अकेला रहता था। वो राजा तो था, पर उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। दूसरे एनिमल्स उससे डरते थे। जब वो पास आता तो वो छुप जाते थे। कभी कभी वो एक साथी चाहता था। बगीरा एक शानदार टाइगर था। उसकी स्ट्राइप्स गहरी और ब्यूटीफुल थी। वो एक परछाई की तरह चलता था। वो फुर्तीला और बहुत क्लेवर था। बगीरा एक बड़ा हंटर था। वो जंगल में काफी अंदर रहता था। वो भी अपने तरीके से एक राजा था, लेकिन बगीरा भी अकेला था। वो अकेले शिकार करता था। वो अकेले आराम करता था। कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। वो चाहता था कि कोई हो जिसके साथ वो अपने दिन बिता सके। सिंघू द लायन और बगीरा द टाइगर दोनों पावरफुल थे। सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे। बहुत से लोग उनसे डरते थे। फिर भी इसी स्ट्रेंथ ने उन्हें अकेला बना दिया था। उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। उनके पास खेलने के लिए कोई नहीं था। जंगल आवाजों से भरा हुआ था। चिड़ियां गाती थी, बंदर बातें करते थे, लेकिन सिंघू और बगीरा के लिए अक्सर शांति रहती थी। उनकी पावरफुल प्रेजेंस दूसरों को दूर रखती थी। जंगल बहुत बड़ा और हरा भरा था। बहुत सारे एनिमल्स वहां साथ में रहते थे। हिरन झुंड में घास चरते थे। हाथी अपने परिवार के साथ चलते थे, लेकिन सिंघू अपना रास्ता अकेले चलता था। बगीरा अपने शिकार का पीछा अकेले करता था। वो दूसरे एनिमल्स को एक दूसरे के साथ पल बिताते देखते थे। वो उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखते देखते थे। इससे उनका अकेलापन और भी गहरा महसूस होता था। वो राजा थे, लेकिन जंगल के अकेले राजा। एक दिन आसमान बहुत डार्क हो गया। बड़े बड़े बादल जल्दी से जमा हो गए। एक जोरदार तूफान शुरू हो गया। जोरों की बारिश होने लगी। हवा पेड़ों के बीच से जोर जोर से गुजर रही थी। सारे एनिमल्स छुपने के लिए भागे। सिंघू द लायन कोई सूखी जगह ढूंढ रहा था। उसे एक बड़ी गुफा याद आई। उसने उसे पहले देखा था। वो जल्दी से उस अंधेरे मुहाने की तरफ भागा। बारिश ठंडी और तेज थी। वो बस तूफान से बचकर सूखा रहना चाहता था। बगीरा द टाइगर ने भी तूफान का कहर महसूस किया। हवा बहुत तेज थी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। उसे पता था कि उसे छिपने की जरूरत है। उसे एक शांत गुफा का ख्याल आया। वो कुछ चट्टानों के पीछे छिपी हुई थी। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि वो खाली होगी। वो तूफान गुजरने तक आराम करना चाहता था। बादलों की गरज बहुत जोरदार थी। उसने गुफा में एंटर किया, अपने फर से पानी झाड़ते हुए। गुफा के अंदर अंधेरा सा था। सिंघू एक कोने में बैठ गया। वो बारिश से बचकर खुश था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा। गुफा के दूसरे कोने में उसे दो चमकती हुई आंखें दिखी। वो बगीरा द टाइगर था। बगीरा ने भी सिंघू को देखा। वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ। दोनों चुपचाप खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। बाहर तूफान मचा हुआ था। एक पल के लिए वो टेंस हो गए। एक लायन और एक टाइगर आमतौर पर ऐसे नहीं मिलते। वो दोनों स्ट्रांग थे। वो लड़ सकते थे, लेकिन वो थके हुए भी थे। तूफान बहुत बड़ा था। वो दोनों ही छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। सिंघू ने बगीरा को देखा। बगीरा ने सिंघू को देखा। किसी ने भी अटैक करने की पहल नहीं। वो बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। शायद तूफान ने उन्हें छोटा महसूस कराया था। तूफान काफी देर तक चला। सिंघू और बगीरा गुफा में ही रहे। उन्होंने लड़ाई नहीं की। उन्होंने आराम किया। जब तूफान आखिरकार रुका तो सूरज निकल आया। सिंघू ने बगीरा को देखा। बगीरा ने वापस देखा। उनके बीच एक खामोश समझ बन गई। वो दोनों गुफा से बाहर निकल गए। लेकिन कुछ बदल गया था। वो दुश्मन नहीं थे। उन्हें एक अजीब सा नया एहसास हुआ। जल्द ही वो एक दूसरे से ज्यादा मिलने लगे। एक दिन सिंघू शिकार कर रहा था। उसने पास में बगीरा को देखा। बगीरा भी शिकार कर रहा था। उन्होंने मुकाबला नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। बाद में उन्होंने अपने खाने का एक छोटा हिस्सा शेयर किया। यह बहुत अनयूजुअल था। दूसरे एनिमल्स दूर से देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक लायन और एक टाइगर साथ में खा रहे हैं। एक दोपहर उन्हें एक आम खतरे का सामना करना पड़ा। जंगली हाइएनास के एक झुंड ने एक छोटे हिरण पर अटैक करने की कोशिश की। सिंघू दहाड़ा, बगीरा गुर्राया। साथ मिलकर उन्होंने हाइएनास को भगा दिया। हिरण सेफ था। सिंघू और बगीरा ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने साथ मिलकर काम किया था। उन्होंने कमजोर की रक्षा की थी। इससे उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। इसके बाद वो सच्चे दोस्त बन गए।
सिंघू और बगीरा अपने दिन साथ में बिताने लगे। वो जंगल में गश्त लगाते थे, वो एक ही बड़े पेड़ के नीचे आराम करते थे, वो अपने तरीके से कहानियां शेयर करते थे, वो कभी कभी साथ में शिकार करते थे। उनके एडवेंचर्स फेमस हो गए। एक बार उन्हें एक छिपा हुआ झरना मिला। उन्होंने नए रास्ते खोजे। उनकी दोस्ती एक अजूबा थी। वो खुश थे, वो अब अकेले नहीं थे। जंगल के दूसरे एनिमल्स बहुत हैरान थे। उन्होंने कभी एक लायन और एक टाइगर को दोस्त बनते नहीं देखा था। पहले तो वो डर गए, उन्हें समझ नहीं आया। उन्हें लगता था कि लायंस और टाइगर्स तो दुश्मन होते हैं। जब सिंघू और बगीरा पास से गुजरते तो वो फुसफुसाते थे। देखो, वो कहते, लायन और टाइगर साथ में चल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? धीरे धीरे एनिमल्स ने कुछ अच्छा देखा। उन्होंने सिंघू और बगीरा को एक दूसरे की हेल्प करते देखा। उन्होंने उन्हें खाना शेयर करते देखा। उन्होंने उन्हें खेलते हुए देखा। जंगल के उनके हिस्से में लड़ाई झगड़ा कम हो गया था। वहां ज्यादा शांति महसूस होती थी। छोटे एनिमल्स ज्यादा सेफ महसूस करते थे। उन्हें एहसास हुआ कि दोस्ती पावरफुल हो सकती है। ये पुराने नियमों या मतभेदों से ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। सिंघू और बगीरा की दोस्ती ने एक बड़ा सबक सिखाया। इसने दिखाया कि जो बहुत अलग दिखते हैं वो भी दोस्त बन सकते हैं। एक लायन तो लायन ही होता है, एक टाइगर तो टाइगर ही होता है, लेकिन उनके दिल एक दूसरे को समझ सकते थे। उन्होंने वफादारी दिखाई, उन्होंने भरोसा दिखाया। ये जरूरी चीजें थी। दूसरे एनिमल्स इस बारे में सोचने लगे। शायद वो भी ज्यादा दयालु हो सकते थे। जंगल ने सिंघू और बगीरा से सीखा। उसने सीखा कि दोस्ती एक ब्यूटीफुल चीज है। ये कहीं भी पनप सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बड़े हैं या छोटे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लायन हैं या टाइगर या हिरण या बंदर। हर कोई दोस्त बन सकता है। जंगल एक ज्यादा खुशहाल जगह बन गया। सिंघू और बगीरा की कहानी ने सबको दूसरों में अच्छाई देखने के लिए इंस्पायर किया।